नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः तृतीयः पाठः पठामः। रुचिरा भाग 3 संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अद्य वयं तृतीयः पाठः डिजि भारतम् इति पठामः। हम डिजिटल इंडिया इस पाठ का अध्ययन आज करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया इस मूल भाव को ध्यान में रखकर निबंधात्मक पाठ है। इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगति और उसके पक्षों की चर्चा की गई है। हम सभी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत इस विषय की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। तदा विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान देने की या अध्ययन की जो प्रक्रिया थी वो मौखिक थी, अर्थात हम श्रुति परंपरा अर्थात सुन करके ज्ञान को ग्रहण करते थे, विद्या को ग्रहण करते थे। ये परंपरा क्रमशः गुरु से शिष्य में और उस शिष्य से पुनः उसके शिष्य में इस क्रम में आगे बढ़ती थी। किंतु काल परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन हुआ है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में ताड़पत्रों पर और भोज नामक पत्र पर भी लिखना प्रारंभ हुआ, जिससे ज्ञान को लिपिबद्ध किया जा सका। परिवर्तन काले कागदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम। और इस परिवर्तन काल में आगे चल कर के कागज और लेखनी या पेन का आविष्कार हुआ। इनके आविष्कार से सर्वेषाम् एव अर्थात सभी के लिए ही, सभी व्यक्तियों में स्थित मन में स्थित भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। पूर्व में हमने पढ़ा कि कागज पर लिखने का प्रारंभ हुआ, किंतु कागज भी कुछ समय पश्चात नष्ट होने की प्रक्रिया को प्राप्त करने लगते हैं। विकास प्रक्रिया में आगे चल के जब टाइप राइटर का आविष्कार हुआ तो लिखित सामग्री जब टाइप की जाती थी तो वो अधिक समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग करने से यह प्रगति की यात्रा और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज अद्य अर्थात आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन कंप्यूटर नामक यंत्रेण यंत्र से साधितानि पूरे किए जाते हैं। भवन्ति समाचार पत्राणि पुस्तकानि च। समाचार पत्र पुस्तकें और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पाठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों की कटाई की जाती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में न्यूनता होगी। न्यूनता अर्थात कमी
भविष्यति अर्थात होगी, इति ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन अर्थात इसके द्वारा, अर्थात कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, अर्थात विशेष योगदान होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अर्थात आज, आपणे अर्थात बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है, अर्थात हम बिना रुपयों को साथ ले गए भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि भी सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतम। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक, च और अपि अर्थात भी, चापि और बैंकों का भी सभी कार्य, बैंकों के भी सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से यानी कंप्यूटर से संपादित किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के ऐप, अनुप्रयोग शब्द ऐप के लिए आया है। मुद्रा विहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। आज अनेक ऐसे ऐप हैं जो मुद्रा विहीन लेन देन में सहायक हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसके कारण से संभव हो सकी है। कुत्रापि यात्रा करणीया चेत रेलयानपत्रस्य वायुयानपत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। हमें कहीं भी यात्रा करनी हो, आज हमें रेलवे टिकट और वायुयान टिकट की अनिवार्यता नहीं रह गई है। अद्य नास्ति, आज नहीं है, अर्थात सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सभी पत्र अर्थात हमारे हर प्रकार के टिकट हमारे सचल दूरभाष में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। यानी जिससे, यानी संदर्भ से, जिसको दिखा करके, यानी संदर्भ से जिसे दिखा करके, वयम हम सभी सौकर्येण सरलतापूर्वक यात्रायाः आनंदम गृहीमः, हम सभी सरलतापूर्वक यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन च शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं, अर्थात वहाँ के को जो पैसा हमें देना है उस स्थान पर, वो सभी हम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन अब दूर नहीं है, वह दिन ना अति दूरम, अधिक दूर नहीं है। यदा अर्थात जब, वयम अर्थात हम, हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर के सभी कार्यों को करने में, पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमें अपनी जेब में पैसों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयोः इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, और हमें पासबुक, चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पाठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, और पढ़ने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी, अर्थात अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। हम सभी मोबाइल पर ही सारी चीज़ें पढ़ सकेंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अर्थात कॉपी की अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नई ज्ञानदायक चीज़ों की खोज करने के लिए हमें शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी।
अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। जिस रास्ते को हम नहीं जानते हैं उस रास्ते को जानने के लिए हमें मार्गदर्शक अर्थात गाइड अथवा मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। आज हम सभी देखते हैं कि मोबाइल के माध्यम से हम सभी लोकेशन डाल के किसी भी अनजान स्थान पर पहुंच सकते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो मार्ग की। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी काम हम सभी एक ही यंत्र से कर सकते हैं अर्थात मोबाइल से कर सकते हैं। ये सभी काम अर्थात ऊपर बताए गए क्रमशः यात्रा करना, नई खोज करना, लिखना, मार्ग ढूंढना इत्यादि। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए विश्राम गृह में अर्थात होटल में कक्ष आरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, चिकित्सालय में वहाँ की फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, अधिक क्या कहूँ दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, हमारा मोबाइल ही पर्याप्त होगा। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजि भारत, डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सभी भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ें, ऐसी कामना है।